1960 के दशक का भारत एक नवस्वतंत्र देश जो संसाधनों की कमी के बावजूद बड़े सपने देख रहा था। इसी समय एक दूरदर्शी वैज्ञानिक ने यह विश्वास जताया कि अंतरिक्ष विज्ञान केवल अमीर देशों का क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए भी प्रगति का शक्तिशाली साधन बन सकता है। उनका नाम था विक्रम साराभाई। 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में जन्मे साराभाई ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की और कॉस्मिक किरणों पर शोध किया। लेकिन उनका असली योगदान प्रयोगशाला से बाहर राष्ट्र निर्माण में था। 1962 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई, जो आगे चलकर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के रूप में विकसित हुई। साराभाई का स्पष्ट दृष्टिकोण था कि अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग संचार, मौसम पूर्वानुमान, शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए किया जाना चाहिए। उस समय भारत के पास न तो उन्नत रॉकेट थे और न ही आधुनिक प्रक्षेपण केंद्र, फिर भी उनके नेतृत्व में केरल के तुम्बा से पहला साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपित किया गया। साराभाई का मानना था कि यदि हम अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भर नहीं बने तो हम विकास की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। उन्होंने उपग्रह संचार के माध्यम से दूरदराज गांवों तक शिक्षा पहुंचाने की परिकल्पना की, जो आगे चलकर सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट जैसे कार्यक्रमों का आधार बनी। उनके प्रयासों ने भारत की अंतरिक्ष नीति को सामाजिक विकास से जोड़ दिया। केवल 52 वर्ष की आयु में 1971 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी नींव इतनी मजबूत थी कि उसी आधार पर आज इसरो विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसियों में गिना जाता है। विक्रम साराभाई ने भारत को ये सिखाया कि सीमित संसाधन भी बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में बाधा नहीं बनते, यदि नेतृत्व दूरदर्शी हो और उद्देश्य राष्ट्रहित से जुड़ा हो। यही कारण है कि उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है।